नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक साथियों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के अंदर मेगा पीटीएम की एंट्री शाला दर्पण पर कैसे करनी है। यानी कि आपको विदित है कि प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 जो संचालित है अपने 5 सितंबर से, जिसके अंदर हम कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 यानी कि सीधा सीधा कहें तो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन क्लासेस के ऊपर अपन काम कर रहे थे। हाल ही में एक नया निपुण भारत अभियान के तहत निपुण राजस्थान अभियान कक्षा 1 और 2 के लिए भी विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों के लिए प्रारंभ हो गया है। आपका 30 अक्टूबर से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंदर भी आपको लेसन प्लान वगैरह बनाने हैं, कैसे क्या करना है उससे संबंधित भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो आपका निपुण चला है उसकी भी डिटेल्स डाल दी है, 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं। लेसन प्लान जैसे ही कंफर्म होता है कि हाँ लेसन प्लान बनाने अनिवार्य है, अगर कंफर्म होता है तो मैं आपको भी बताऊंगा। आज अपन बात कर रहे हैं प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के अंदर कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए 7वें सप्ताह की कार्य योजना, सप्ताह क्रमांक 7 इसकी कार्य योजना जो 3 तारीख से शुरू होना है। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में ऑन हो जाएगी, 3 तारीख के दिन ये खुल जाएगा। तो 3 तारीख आपका पहला दिन रहने वाला है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। डे 1 की बात करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जितनी भी कार्य योजनाएं यहाँ बनाता हूँ वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के अंदर डालता हूँ, तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, वहां आप डायरेक्ट मैसेज में बात भी कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, बेल आइकन दबा ही देना है ताकि सारी चीजें आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं। कक्षा 3 से 8 सबके लिए, और आपके बच्चों के स्तर के अनुसार आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए 3 तारीख से जहां भी खत्म होगा 7th वीक हो जाएगा आपका साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना। विषय वस्तु की बात करें तो इसके अंदर संयुक्त अक्षरों की बात की गई है। आपकी वर्णमाला के सारे वर्ण हो गए हैं, सारी मात्राएं हो गई है। उसके बाद संयुक्त अक्षर में ल, क, म, ता, न, स्त, छ ये जानकारियां आपके रहने वाली विषय वस्तु के तौर पर। ठीक है, डे 1 की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डे 1 ऑफ वीक 7 इंक्लूडिंग प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 MSRA। ठीक है, चलिए पहला दिन आपका 3 तारीख का। अगर 3 तारीख को मान लीजिए एप्लीकेशन नहीं खुले तो फिर जिस तारीख के दिन आपका वीक 7 ओपन होता है वहीं से आप इसको माने। ठीक है, पहला सबसे पहले अपन पुनरावृत्ति करेंगे सप्ताह संख्या 5 की। क्या लिख दिया यार, सप्ताह 5 कैसे आ जाएगा, सप्ताह 6 की पुनरावृत्ति करनी है। यहां पर गलती हो गई है, सप्ताह क्रमांक 6 की पुनरावृत्ति। ठीक है साथियों, यहां सप्ताह 6 की पुनरावृत्ति आप लिखिएगा। उसके बाद में सामान्य प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। विद्यार्थियों से सामान्य परिवेश से जुड़े हुए प्रश्न पूछना, उन पर चर्चा करना और सभी बच्चों को शामिल कर कोई छोटी गतिविधि करवाना ताकि सभी बच्चे एक बार जुड़ पाएंगे जो पाए। ठीक है, मैं जो भी कार्य योजनाएं बनाता हूं बिल्कुल भी हवा में नहीं बनाता, मैं पूरा वो जो दे रखा है आपको पहले से प्लान उसको देखता हूं, उसको एनालिसिस करता हूं, उसमें कौन कौन से की पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और ग्राउंड के ऊपर अपन जिस कार्य योजना को धरातल पे उतार सके उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं वो चीज लाता हूं। तो सबसे पहले अपने सामान्य प्रश्न उत्तर पर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी गतिविधि रहेगी निम्न वाक्यों को पढ़ना, पढ़वाना एवं बोर्ड पर लिखना। ठीक है, वाक्य को बोलना पढ़ना है सारा हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद में उसने मुझे धक्का दिया। ठीक है, मम्मी पापा की बातें माननी चाहिए। शोभित अच्छा बच्चा है, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे आए, नन्हे मुन्ने बच्चे आए, पेड़ से पत्ता गिरा। अगर आप देखेंगे तो इन 7 वाक्यों के अंदर हमारे जो सातों आपके संयुक्त अक्षर दे रखे वो सातों संयुक्त अक्षर इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं मैंने, जो आपकी विषय वस्तु के अंदर है। ल, क, म, छा, स्त, न और ता। ठीक है, ये चीजें अपन ने इसके अंदर ले लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या करेंगे, इन वाक्यों पर अपन चर्चा करेंगे। ये 7 वाक्य लिख दिए, बच्चे आराम से हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, उसने मुझे धक्का दिया, सामान्य सी बात नहीं है। अब LSRW पर अपन काम करेंगे इन वाक्यों के इर्द गिर्द। उक्त वाक्यों पर सामान्य परिचर्चा इस प्रकार करना कि चारों कौशल विकसित हो पाए। चारों कौशल विकसित करना मतलब सबसे पहले अपन बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे, अपन सुनेंगे, लिसनिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, फिर बच्चों को पढ़वाएंगे क्रम से। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये पढ़ना हो जाएगा। लास्ट में बच्चों से कह देंगे अपनी नोटबुक के अंदर उतार लो। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी सर, चारों के इर्द गिर्द काम हो गया। फिर होमवर्क देना। उक्त क्रियाकलापों से सभी बच्चों को अपन क्या करेंगे, उक्त क्रियाकलापों में सभी बच्चों को शामिल करेंगे। सभी बच्चे बोले तो आपके रेमिडिएशन वाले भी और नॉन रेमिडिएशन वाले भी, यानी उपचारात्मक शिक्षण और दोनों ग्रुप जो है इसके अंदर अपन काउंट कर लेंगे। ये आपका डे 1 हो जाएगा, इसको यहीं पर अपन क्या कर देंगे साथियों, खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा दिवस। ठीक है, दूसरे दिवस में भी आपको
ये ध्यान में रखना है, ल क म छ स्त न ता, ठीक है। प्रथम दिवस की पुनरावृत्ति करवाना, फर्स्ट डे में जो कुछ किया उसकी पुनरावृत्ति कराएंगे। प्रथम दिवस के 7 वाक्य पुनः बोर्ड पर लिखना तथा उन शब्दों को हाईलाइट करना जिनमें विषय वस्तु के संयुक्त अक्षर दे रखे हैं। अब उन शब्दों को, उन 7 वाक्यों में से उन 7 शब्दों को अपन हाईलाइट करके बाहर निकालेंगे, उन 7 शब्दों को अपन हाईलाइट करके बाहर निकालेंगे जो अपने विषय वस्तु में शामिल है। कौन कौन से? ये वाले 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 शब्दों को इस तरीके से अपन शब्द लिख दिए सर, इस तरह से हमने शब्द लिख दिए, वो 7 शब्द लिख दिए, ठीक है। उन 7 शब्दों को अपन ने इस तरीके से लिख दिया और फिर बच्चों से कहा इनके जैसे और शब्द बनाइए, एक एक शब्द और पूछेंगे। दिल्ली जैसा बिल्ली बना देगा, धक्का जैसा मक्का, मम्मी की तरह सम्मान, अच्छा की तरह स्वच्छ। इस तरह से हम शब्द, बच्चों की हेल्प हम खुद भी करेंगे, कुछ होशियार बच्चे होंगे, कुछ कमजोर बच्चे होंगे, ठीक है। ये कर लिया। इसी प्रकार के और शब्द बच्चों से पूछ कर लिखना और लिखवाना। अगर बच्चा और बता पाता है, दिल्ली, बिल्ली, है ना, जिल्ली, ठीक है, कुछ भी बता सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे बता पाएंगे। इन शब्दों को लेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे गुरु? चलिए, मौखिक वाचन, पठन तथा सामूहिक लाउड रीडिंग करवाएंगे। ओरल टेस्ट के लिए अपन मौखिक विकास के लिए ये काम करेंगे। डिकोडिंग के लिए अक्षरशः अंगुली रखते हुए पढ़वाना, ठीक है। धारा प्रवाह पठन के लिए 7 वाक्यों का दोहराव करवा देंगे, बार बार पढ़वाएंगे। लेखन के लिए उक्त वाक्यों या ऐसे ही और वाक्य लेखन हेतु गृह कार्य में देना। उसके बाद आ जाएगा आपका डे 3। डे 3 की कार्य योजना फिलहाल मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। तो डे 1 की कार्य योजना और डे 2 की कार्य योजना आपके साथ साझा की। अब इसी में देखिए सर, कुछ जो कमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, जिनका मैंने रिप्लाई देने की कोशिश तो करी, लेकिन फिर भी कुछ रिप्लाई जो बच गए हैं, तो साथियों ध्यान से देखिएगा इनको। इनमें आपका भी प्रश्न हो सकता है। बेहतरीन जानकारी गुरु, हाउ टू चेंज क्लास 3 स्टूडेंट इन क्लास 1। अगर 3 से 1 चेंज करना है तो आप ब्लॉक MIS पर संपर्क कर लीजिए। अगर हो सकता है तो वो कर देंगे, नहीं हो सकता है तो मना कर देंगे, ठीक है सर। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे निपुण के अंदर पूछा गया है कि सर लेसन प्लान, हमारे पीओ में 2 स्कूल का ORF स्टेटस फेल आ रहा है, तो इसका मतलब ORF नहीं हुआ। 27 तारीख से जो होने वाला है उसके अंदर आप भाग लीजिएगा। शिक्षक ऐप तो 7 दिन का एक सप्ताह मान रहा है, चाहे उस सप्ताह में स्कूल 3 ही दिन क्यों ना खुला हो। शिक्षक ऐप देखो यार, ऐसा है, शिक्षक ऐप 7 दिन नहीं मान रहा है, कहीं कहीं शिक्षक ऐप 4 दिन में, 4 वर्किंग डे में वो ले रहा है, ठीक है। तो आपके जिस दिन खुल जाए ना नया सप्ताह, उस दिन से नया सप्ताह शुरू कर दो, पिछले वाले को खत्म कर दो भाई। इस दिन नया सप्ताह खुल गया, अपन क्या करें? C4 की पाठ योजना, C4 की कोई पाठ योजना नहीं बनानी है, सविता कंवर मैडम, ठीक है। चलिए, परीक्षा परिणाम में बेस लाइन एंट्री नहीं की, अंक देकर सबमिट कर दिया। अब उनको वापस करेक्शन कैसे करें, ठीक है। परीक्षा परिणाम बेस लाइन एंट्री नहीं की, कोई बात नहीं की तो छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेस लाइन एंट्री करना अनिवार्य हुआ तो पीओ सर आपसे कहेंगे, वहां से वो अनलॉक करवाएंगे या करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। इनवैलिड कैप्चा आ रहा है U-डाइस में, इनवैलिड कैप्चा आ रहा है तो कैप्चा सही डालिए, ठीक है सर। सर एक अच्छा सा वीडियो MDM केस बुक बिल्कुल बना दूंगा, बहुत सारे साथियों को मैंने रिप्लाई दी है। और आपको जल्द ही मैं इस प्रखर राजस्थान के अंदर साप्ताहिक प्रगति को कैसे नोट करना है ये भी जानकारी दूंगा। निपुण के भी वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, पता नहीं क्यों, पर मैं यार शॉर्ट में अपनी बात नहीं कह पाता हूँ, ठीक है। ये मेरी कमजोरी समझ लीजिए या अच्छा ही समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।